दुनिया में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। वाहनों को लेकर सभी देश बेहद गंभीर हैं कि वाहनों की बढ़ती संख्या को रोका जाए और जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। चाहे भारत भारत की बात हो, किसी अन्य देश की बात हो, कारें हैं या दोपहिया वाहन है या तिपहिया वाहन है, सभी को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने की कोशिश लगातार जारी है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में 2 इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए गए हैं, जो इस तरह के वाहन हैं जो पूरी तरह से बैटरी पर चलते हैं और इसके अलावा 70 से सवा सौ किलोमीटर की रेंज निकालते हैं। एक बार चार्ज करने पर इंजन नहीं है तो पोल्यूशन भी नहीं है। कई तरह की और भी खासियतें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए और कितनी तेज़ी से देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे साथ कंपनी के जो सीईओ हैं संदीप रहलान, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप भी इस फील्ड में उतर चुके हैं और भी कई कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां भी भारत में आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य आप भारत में कैसा देख रहे हैं? सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही भविष्य है बिकॉज मास मूवमेंट पब्लिक की तरफ से है, अवेयरनेस पब्लिक की तरफ से है, पब्लिक खुद ही इसे लीड कर रही है और गवर्नमेंट सरकार इसे सपोर्ट कर रही है। सरकार ने सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बहुत सी अलग अलग सब्सिडीज अनाउंस कर रही हैं और बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स जो सब्सिडी है वो कस्टमर के डायरेक्ट अकाउंट में डाल रही है, विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल। तो सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट है इस वक्त इंडस्ट्री को, और इसके बिसाइड जिस तरह की हाई लेवल की सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उससे पब्लिक मूव कर रही है इसके अंदर। एंड सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, इस पे आरटीओ की कोई फीस नहीं है। अगेन सरकार की तरफ से एक और कदम, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जो रजिस्टर्ड मॉडल्स हैं उसके ऊपर सब्सिडी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से 15 से 20 हज़ार की सब्सिडी अप्रॉक्सीमेटली अनाउंस की गई है। इसके बिसाइड स्टेट लेवल पे 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक की सब्सिडी अनाउंस की है। बिसाइड्स सेंटर से अलग सब्सिडी मिल रही है और इसके बिसाइड्स स्टेट गवर्नमेंट से अलग सब्सिडी मिल रही है। सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं, विच इज़ गुड फॉर द कस्टमर। रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, आरटीओ नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो दोनों। हाँ जी। तो एक मुख्य बात ये भी है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हरियाणा में कर रहे हैं, हिसार में, झज्जर में। तो हरियाणा सरकार की तरफ से आपकी बात हुई है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और किन कदमों से आप जो है सरकार की तारीफ करते हैं कि कदम अच्छे हैं और किन की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कदम सरकार का तो कस्टमर बेनिफिट है, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट सब्सिडी डालनी। किसी भी तरह का हम लोगों को, जब हम लोग प्लांट लगाते हैं, किसी भी तरह से सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की अप्रूवल्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इमीडिएटली अप्रूवल्स मिलते हैं। और सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट है, कुछ भी हम लोगों को चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली मिलता है। सेंटर लेवल पे भी गडकरी साहब की तरफ से भी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भी टाइम पे हम लोगों की के साथ वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे रहते हैं और हमसे अपडेट लेते रहते हैं और हम लोगों को गाइडलाइंस देते रहते हैं कि ये चीज़ें करने से इस तरह से हम लोग अच्छी क्वालिटी का, लो कॉस्ट के बेस्ट मॉडल्स, बेस्ट माइलेज के मॉडल्स हम लोग और उतार सकें और हमारी वो दिक्कतें और परेशानियां सुनते रहते हैं। कस्टम ड्यूटी को लेकर बात हो पाई है केंद्र सरकार के साथ कि जो कस्टम ड्यूटी बाहर से अगर कोई पार्ट इंपोर्ट करना पड़ता है तो वो थोड़ी कम हो ताकि वाहन को सस्ता किया जा सके? सर, ऑलरेडी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं इस प्रति और वो बूस्ट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के अंदर पॉलिसी को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर सारे इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग मेड इन इंडिया के अंदर ही इसको तैयार करें। सर, एक सवाल और है कि जैसे आप अपने वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी कीमत है भारत में कहीं ना कहीं अभी भी लिथियम आयन की कमी महसूस की जा रही है इन बैटरी से? डेफिनेटली सर, जिस तेजी के साथ मास मूवमेंट से पब्लिक पेट्रोल व्हीकल से, पेट्रोल स्कूटर से इसके अंदर मूव कर रही है, तो ऑफ कोर्स लिथियम पे हमें और भी फोकस करना है ताकि हम यहाँ लोकल में ही ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन कर सकें। बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे के अंदर एक लिथियम बैटरी को चार्ज करती है और सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। वेरेज लेड बैटरीज हैं वो 7 से 8 घंटे लेती हैं चार्ज करने में, और लेड अगेन इज़ ए पोल्यूशन फैक्टर उसके अंदर जो है वो रहता है। हो रहा है कि कई सालों से कोशिश चल रही है कि बढ़ावा दिया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हाईवे के ऊपर चार्जिंग पॉइंट या शहरों में चार्जिंग पॉइंट उसको लेके उतनी गति नहीं देखने को मिल रही देखिए है। सर, जैसा कि
आप भी मीडिया में हैं और मैं भी इस बात को अखबारों में ही पढ़ता हूँ। अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 लाख चार्जिंग पॉइंट्स गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर की हैं। ये शायद 10 दिन पहले का इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है। तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इस दिशा में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट कर दिया है, कदम उठा लिया है और बहुत जल्दी अभी पहली अनाउंसमेंट में ही 5 से 7 लाख चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में घर घर में, हर जगह पे, हर पेट्रोल पंप पे, हर आधे किलोमीटर पे जो गवर्नमेंट है वो चार्जिंग पॉइंट्स होपफुली लगा देगी। तो ये थे कंपनी के सीईओ संदीप रहलान, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ साथ सरकार जो है वो भी इस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। जहाँ तक बात लिथियम आयन बैटरी की प्रोडक्शन की हो, वाहनों को सब्सिडी देने की हो, चार्जिंग पॉइंट बनाने की हो, सरकार भी काम कर रही है। और भविष्य यही है, ना सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का भविष्य यही है। अगर प्रदूषण को कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना ही होगा। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।